क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक एग्जाम 2022। तो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 2022। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2022 के मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऑब्जेक्टिव तो बताएंगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने रखे हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, किसी समीकरण में उपस्थित दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, यानी ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए x प्लस बी प्लस में c बराबर 0 है, जहाँ a जो है नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि a बराबर भी 0 और b बराबर 0 नहीं होगा। a b c अचर तथा x y चर होता है। a b c जो होता है इसमें a b c ये अचर हो गया और इसमें x है ये वाला और इसमें y है, ये क्या होता है? चर होता है। ये आप समझ लिए। रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। रैखिक समीकरण का लेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा में होती है, ठीक है, ये हमेशा सरल में होता है। 2 नंबर, अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि x बराबर c है, जहां c क्या हो जाएगा? अचर है, का आलेख जो है y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होती है, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव मैं आगे आपको बना करके रखा हूं, इसमें से आएगा, इसीलिए इसको मैं पहले समझा देता हूं। y बराबर c, जहां c क्या होगा? अचर है, कि आलेख क्या हो जाएगा? इसका आलेख जो जाएगा x अक्ष के समांतर बनेगा। अगर यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर y है तो x अक्ष के समांतर बनेगा, अगर x है तो y अक्ष के समांतर बनेगा। x बराबर 0 का लेख, x बराबर अगर 0 है उसका आलेख y अक्ष पे बनता है, अगर y बराबर 0 है तो उसका आलेख x अक्ष पे बनता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं और कई बार ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसीलिए इसको बढ़िया से ध्यान कर ले। रैखिक समीकरण का आप सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात चर यानी x y को हल करने की प्रमुख 5 विधियां हैं, जो इस प्रकार से है। जैसे विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से, ब्रजगणनखंड विधि से, ग्राफिक या आलेखीय विधि से और तुलनात्मक विधि से। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक समीकरण को हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं, तो 5 तरीके से हल कर सकते हैं। पांचों तरीका मैंने यहाँ पर आपको दे दिया हूं इंग्लिश के साथ। अब हम टोटल ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब कोई हल ही नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए k बराबर 0 होगा नहीं, k बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ठीक है। जब 0 नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। अब यहाँ बच गया प्लस 10 और माइनस 10। तो इस स्थिति में हमको कह रहा है कि k बराबर माइनस 10 कैसे होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक चीज आपको बता दें, इसके लिए हम यहाँ पर कलम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर y है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे 3 बटा क्या करेंगे 3/6 करेंगे। इसका x वाला मान इसके साथ, इसका y वाला मान इसके साथ और इसका 5 वाला मान इसके साथ करेंगे। तो 3/6 बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर है -1/-2, ठीक है। क्या है? तो माइनस वाई का मतलब -1 हुआ और बराबर में क्या हो गया? इधर बच गया 5/k हो गया, ठीक है। बराबर में क्या हो गया? 5/k, ठीक है, 5/k। तो 3 का 3, 3 दूना 6, ये माइनस से माइनस कट गया, हो गया। अब कितना बच गया? इधर 1/2 बचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1/2, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 5/k होगा, ठीक है ना, 5/k हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से, ठीक है ना। हम यहाँ पर ले लेते हैं k। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 कह रहा है कि कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो, अगर कहता हल है तो k बराबर हमारा 10 आता, लेकिन कह रहा कोई हल ना हो तो k नॉट इक्वल टू 10 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। दूसरा नंबर, यदि समीकरण जो है x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल हो, तो हमको यहाँ पर मान निकालना है। देखिए, समीकरण कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 3, 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो देखिए कह रहा है कि कोई हल ना हो, तो इसमें तो लास्ट में बराबर नहीं होता है, इस तरह से मैं आपको बताया था। और इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल हो, तो इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, तो उसको भी इसी तरह से करना है। x/3 है, मतलब 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए -2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा k और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 3/1। अब देखिए, इसको तो पहले हम फॉर्मूला के अनुसार से इसको लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार से कह रहा है अद्वितीय हल का दूसरा फॉर्मूला होता है। देखिए, अब यहाँ पर काटना है, तो सबसे पहले हमको जो आंसर दे रहा है -6 है, लेकिन ये कह रहा है कि बराबर नहीं है, अद्वितीय हल होगा, तो सबसे पहले यहीं पर कट जाता है, इसको लिखने की कोई जरूरी भी नहीं था। अब देखिए अद्वितीय हल में देखिए कि यहाँ पर
गुना कीजिए, तो के को 1 से गुना करेंगे तो के होगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो -6, तो इस तरह से के बराबर -6 हो गया। ठीक है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखिए एक्स वाई में रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अधिकतम हल कितने हो सकते हैं। तो इसमें जब कह रहा है कि एक्स वाई में रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के पूछ रहा है कितने हल हो, तो जब ये रैखिक समीकरण में दो चर, तो उसकी स्थिति में हमारा जो हल होगा वो अनगिनत हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव का एक तरह से क्वेश्चन ही ट्रिक में आता है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 का हल कितना होगा। तो हमको हल निकालना है, तो देखिए x वाला को x वाला के साथ, y वाला को y वाला के साथ, ये अचर मतलब c वाला को c वाला के साथ कीजिए, तो 2/2 बराबर हो जाएगा 3 कितना -4, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। तब इस यही दोनों बराबर नहीं हुआ, अब इधर बराबर कितना होगा 11/-24। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि हल कितना होगा, तो हमको हल निकाल करके देना है। तो देखिए हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्थिति में मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम इसमें कर दे 2/2 का, तो मान हो जाएगा 1/1। ठीक है, और यह हमारा मान जो निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, उसको निकालना है। तो देखिए 2/2 है, इस स्थिति में हमको कह रहा है कि हल हमको पूछ रहा है एक्स और वाई का हल कितना होगा। तो इस स्थिति में अगर हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में अगर हमारा कुछ मान रहता के वाई पी तब बनाते, लेकिन इस स्थिति में नहीं है, तो इस स्थिति में हम इसको ना बना करके इसको समीकरण पर करेंगे, x और y का मान निकल कर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, देखिए 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है 11, इसको समीकरण 1 मानेंगे। 2x माइनस में 4y बराबर में है -24। ठीक है ना, -24 होगा, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। ये दोनों 2 है, घटा देंगे, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -24 है तो +24 हो जाएगा। 4 3 7y बराबर कितना होगा, 7y बराबर 24 से 11 कितना होगा, 4 1 5 2 1 3 35, 7 5 35, y का मान कितना आएगा 5 आया, y का मान 5 इसमें है, देख रहे हैं ना, y का मान 5 कौन में है, y का मान 5 इसमें है, तो हो गया हमारा यही ठीक हो जाएगा, +5 होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, x की मान आपको रखने की भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें निकल गया तो हो गया। अब देखिए 5वां नंबर, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y का बराबर 15 का है, 15 का कितना क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा या फिर अलग अलग क्वेश्चन होगा, इसको हमको इसमें बनाना है। तो देखिए कोई हल नहीं है, इनमें से कोई हल नहीं, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमको आंसर में होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें हमको निकालना है, तो 2x/4y और 3y/6y और 5/15, इसका कोई हल होगा। देखिए तो 2/4 बराबर में 3/6 बराबर में क्या आ रहा है 5/15, 5/15। ठीक है, तो 2/4 कट के कितना आएगा 1/2। ठीक है, 3/6 कट के कितना होगा 1/2, लेकिन 5/15 कितना कट के आएगा 1/3 कटेगा। तो देखिए ये बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। इस स्थिति में जो होता है कोई हल नहीं होता। क्यों, हम आपको बताए थे, अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि a1/a2, ठीक है ना, बराबर नहीं होगा b1/b2। तो इस स्थिति में क्या करेगा, इसका एक हल होगा, लेकिन a1/a2 इसमें बराबर होगा और लास्ट में बराबर नहीं होगा c1/c2। इस स्थिति में उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, चलिए 6 नंबर, यदि रैखिक समीकरण का योग असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली संख्या क्या होगी। तो रैखिक समीकरण का यह फॉर्मूला होता है कि युग्म जो है असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली संख्याएं जो होगी वह होगी समांतर, क्योंकि रैखिक समीकरण सीधा जाता है तो समांतर हो जाता है, पैरेलल में चल जाएगा। ठीक है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6 प्लस 2x में 4y के अनगिनत हल होंगे। तो k का मान रखना है कि अनगिनत हल हो जाए। तो देखिए अनगिनत हल होने के लिए तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा इसके और ये हो जाएगा इसके। तो करिए था 4/2 बराबर हो जाएगा k बट्टे में -4 बराबर हो जाएगा 6/3। तो हमको क्या करना है, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 हो रहा है। अभी -4 है तो -4 को कितना से काटेंगे, के जगह कितना रखेंगे कि 2 मरतबा कटेगा। तो -4 को -8 से अगर हम रख दे, -8 रख दे तो 4 इकाई 4, 4 दूना -2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर -2 किसमें है, तो -2 जो देखिए -8 हमको लेना है, तो 2 मरतबे तो कटिए गया है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। समझ में आया ना कैसे किए से, नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट कीजिएगा।
दो दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। ये आपका पॉइंट है, इस सबको आपको याद करना पड़ेगा कि दो रैखिक समीकरण के आलेख जो है वह प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण का जो हल होगा वह होगा एक हल, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण का हल एक ही हल होगा। ठीक है, इनमें से कौन सी बिंदु जो है कह रहा है, इनमें से कौन सी बिंदु, ठीक है ना, रेखा 3x माइनस 2y माइनस 5 पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन वैसे मिटा गया है तो इसको छोड़ दीजिए। तो 3x माइनस 2y बराबर 5 पर नहीं है, कह रहा है कि कौन सी बिंदु रेखा इतना पर 5 पर है नहीं करे। तो देखिए इसमें डी आंसर दे रहा है। डी कैसे दे रहा है, तो देखिए इसको बराबर करेंगे। 3 है मतलब पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, तो 3 की जगह अगर हम 2 रख दे, ठीक है ना, और 2 है, y की जगह अगर हम 3 रख दे तो बराबर में 5 आ रहा है। तो देखिए तो 3 दूना 6 माइनस 6 बराबर में तो 5 आवे नहीं करेगा, क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 बराबर 5 होगा नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर ये है। अब अगर हम 5 रखेंगे तो 3 पंचे 15 और 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तब 15 में से 10 गया तो 5 हो गया, 5 बराबर 5 हो जाएगा ना, इसीलिए ई हो है और ई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो हमारा आंसर यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, k बटे 6 करेंगे और y बटे ये y वाला और 2 वाला 7 के साथ रखेंगे। करिए तो k बटे 6 बराबर में हो जाएगा माइनस 5 बटे हमारा हो जाएगा 2 अब बराबर में कितना हो जाएगा 2 बटे में 7। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 6 से गुना करेंगे तो -3 और k को 2 से गुना करेंगे तो 2k, इसका मतलब 2k बराबर कितना आ जाएगा, 2k बराबर हो जाएगा -30। ठीक है, और 2 से 30 को काटेंगे तो 15 दूना 30 यानी -15 आएगा, इसीलिए k का मान -15 हो गया। चलिए दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होता है, ये सब याद करने वाला होगा। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो हलों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिर्फ एक। अभी हम आपको ऊपर भी बताए थे। चलिए 12 नंबर समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस में 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल कितना होगा। तो इसमें जो देख रहा है कि तो हम इसमें करके देख लेते हैं, x बटे -3 बराबर में 2 बटे -6 और बराबर में कितना है 5 बटे कितना है 1 है। तो देखिए जब कोई इसमें कह रहा है कि अभी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाता तो क्या होता, अनंत हल होता। अब यहीं पर बराबर अगर नहीं रहता, देखिए x की जगह हमको 1 लेना पड़ेगा, 1 रहता है 1 बटे -3 तो 2 का 2 2 6 मतलब ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं रहता तो क्या होता कि अद्वितीय हल होता या एक हल होता। लेकिन जब लास्ट भी बराबर नहीं है तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता। देखिए ये आप याद रखिए a1 बटे a2 बराबर में है b1 बटे b2। ठीक है, अब बराबर में है c1 बटे c2। तब जब तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इस स्थिति में क्या होता है कि अनंत हल होता है। इस स्थिति में क्या होगा, ये वाला होगा अनंत हल। अब लेकिन ये दोनों बराबर है लेकिन लास्ट में जाकर बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। लेकिन अब क्या कि a1 बटे a2 लिखे, अब बराबर में नहीं होगा b1 बटे b2 शुरू में, तो उस स्थिति में अद्वितीय हल या एक हल होता है। आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है तो इस स्थिति में विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा। तो देखिए हमको निकालना है तो यहाँ पर निकालेंगे x बटे में 2 बराबर में 3 बटे में -5 और बराबर में हो जाएगा -4 बटे -1। अब देखिए इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है वो दे रहा है आश्रित दे रहा है, लेकिन हम कैसे इसको आश्रित मान ले, रैखिक समीकरण युग्म है इसीलिए यहाँ पर हो सकता है क्योंकि x है y है और e है। अब देख लीजिए कि x की जगह हमारा मान क्या होगा 1, तो 1 बटा 2 3 बटे यहाँ पर y दिया हुआ है तो 3 बटे -5 है और -4 बटे -1 कट जाएगा। इस स्थिति में जो ये आंसर दिया हुआ है सी नंबर आश्रित है, आश्रित का मतलब जो होता है वो तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसमें तो बराबर है ही नहीं, इसमें तो पहले नंबर बराबर नहीं है,
इस स्थिति में क्या हो जाएगा, विरोधी होगा और ये अविरोधी होता है। तो इस स्थिति में ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये सी दिया हुआ है, लेकिन हमारे अनुसार से ये आंसर सी नहीं हो करके कोई दूसरा आंसर होगा, इसका हम बाद में आपको बताएंगे। वैसे इसका आंसर जो जाएगा आपका, ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये विरोध कर रहा है मतलब ये विरोधी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर विरोधी होना चाहिए हमारे अनुसार से, ये टाइप में गलती हो गया, आंसर इसका बी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, यदि जो दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो दो चर में यदि दो रैखिक समीकरणों के हल जो होता है अगर अनंत होता है तो उसका आलेख जो हो जाएगा दो समांतर रेखा होगा, मतलब ऐसे जाएगा तो ऐसे, अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे, मतलब दो समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 प्लस 5x प्लस ky बराबर 15 का अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए हम बहुत इजी क्वेश्चन है, x के साथ, y के साथ और लास्ट वाला के साथ। तो क्या हो जाएगा, x है तो x की जगह हम 1 लेंगे, 1/5 बराबर 2 क्या हो जाएगा k बराबर 3/15। अब देखिए 3 का 3, 3×5 है, 1/5 है, तो आप कर रहा है कि के की जगह कितना रखेंगे कि 5 मरतबे कटेगा, तो के की जगह अगर हम 10 रख दें तो 2×5 कट जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 10 हुआ है। समझ में आया तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अब देखिए 16 नंबर, यदि 0.3x 0.37 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए x का मान निकालना बहुत इजी हो जाएगा, कब, जब 0.3x है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर खींच लेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे 0.3x माइनस में है 0.37 बराबर में है 0.37x, अब माइनस में है 0.3, इसको क्या करेंगे हम x वाला के लिखेंगे 0.3x, ठीक है। अब माइनस में हो जाएगा ये x वाला 0. माइनस में हो जाएगा 0.37x, ठीक है, बराबर में हो जाएगा माइनस में 0.3, ठीक है। अब इधर का 0.37 है ना, उधर तो जाएगा तो जाएगा प्लस में 0.37। अब देखिए यहाँ पर मान हमको समान बचेगा क्योंकि 37 है, 0.37 यहाँ पर 30 है, तो इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा बच जाएगा कितना 0.7x, और इधर कितना बच जाएगा 37 में से 30, 0.3 का मतलब 0.30 होता है, 3 जीरो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इधर बच जाएगा डायरेक्ट 0.7, ठीक है, 0.7, ठीक है ना, 0.07 ऐसे कुछ करके बचेगा, दोनों बगल वैसे ही बचेगा 0.07 या 0.7 बचेगा, तो दोनों समान कट जाएगा, लेकिन माइनस है तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसीलिए a का मान यहाँ पर मतलब 16 का मान आंसर जो है a दिया हुआ है। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण योग में 2x - y बराबर 3 और 2kx + 7y - 5 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि k का मान निकालने के लिए, ताकि हमारा एकमात्र हल जो है 1 और -1 हो जाए, तो हम इसको उसी तरह से निकालेंगे, यहाँ पर करके और सी वाला का साथ, तो 2 में हो जाएगा 2k, ठीक है, बराबर में हो जाएगा -1/7 बराबर में हो जाएगा -3 में -5, ठीक है। अब कह रहा है कि k का मान निकालेंगे ताकि हमारा हल जो है x की जगह अगर हम 1 रख दे और उसके जगह y - 1 रख दे, तो देखिए हम इसको तिरछा गुना अगर 2 से तो 2 करिए जाएगा, तो बचेगा कितना k, तिरछा गुना करेंगे तो k बराबर कितना बचेगा, k बराबर बचेगा -7, k बराबर -7, और इस स्थिति में पहले हम x का मान रख देते तो अच्छा रहता, ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा 2 हो जाता और y की जगह हमारा -1 हो जाता, नहीं तो -1 का मतलब +1 हो जाएगा, वो आप -1 रखेंगे तो -3 है, के x की जगह अगर हम 1 रखे तो सीधे 2k बच जाएगा, y की जगह -1 रखे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में हमारा जो मान निकल कर आएगा k बराबर -7, -7 में से अगर हम 1 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, -7 है तो ये तो उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, घट जाएगा +7 हो जाएगा, +7 में से -1 घटा देंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है।
चलिए आगे देख लीजिए, यदि 173x प्लस 197y बराबर में 149 है और 197x प्लस 173y बराबर में 221 है, तो एक्स वाई का मान हमको निकाल करके देना है। देखिए एक्स वाई का मान अगर हमको निकाल करके देना है तो एक्स का मान और वाई का मान निकालना पड़ेगा। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, इसके वाला मान को इसमें गुना कर देंगे, इसके वाला मान को इसमें गुना कर देंगे। इस स्थिति में जो हमारा मान बच जाएगा, यहाँ पर देखना है कि 173 है, इधर 173 है, इधर 197 है, तो इधर 197 वाई है, एक्स वाला वाई है, वाई वाला एक्स है, इसको गुना करके बनाएंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 मान के या समीकरण 2 मान के इसको बनाना है, ठीक है ना। इसको एक समीकरण मान लीजिएगा, इसको 2 समीकरण मान लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपका मान आएगा 2 और -1, ठीक है। यदि x बराबर √7 प्लस में 4 √3 है तो x प्लस 1 बटे x का मान कितना होगा। देखिए x का मान इतना है, ठीक है, x का मान इतना है, तो पहले तो हम इसका बटा पर के कथी कर ले, जोड़ कर लेते हैं। x का मान हो जाएगा x, 1 से x मतलब x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1। अब इसमें मान पुट करेंगे x की जगह √7 और 4 √3 को इसमें करेंगे, x स्क्वायर है, इसका मतलब सब का स्क्वायर हो जाएगा, तो √7 के स्क्वायर सीधे 7 हो जाएगा, और 4 √3 का स्क्वायर 7 प्लस 4 √3 का स्क्वायर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 4 और √3 हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 हो गया। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा जो बच जाएगा वो बच जाएगा x के मान 7 प्लस 4 √3। तो हम इसको 7 प्लस 4 √3 है ना, इसको रूट में हम कन्वर्ट करते हैं एक साथ में, देखिए कैसे हो जाता है। तो 7 का रूट हो जाएगा कितना, √49 हो जाएगा, √49 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 7 की जगह √7 की जगह, सॉरी 7 तहती है, 7 के साथ रहने दो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 √3 है तो 4 चौका 16, ठीक है ना, और 16 32 16 3 48, कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 48 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 48 हो जाएगा, 8 7 15 और 4 1 5, कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, यानी √55। रूट अंडर जो 55 है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे, तो √55, ठीक है ना, ऊपर में लिखेंगे, तो √55 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा मान निकल कर के आएगा, ठीक है ना। 55 का √55 का स्क्वायर प्लस में 1 है, तो 55 का हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 49, 48 है 49 हो जाएगा, 7 सते 49, 4 चौका 16 32 16 3 48। यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो अलग होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन पड़ जाएगा और इस वीडियो में होगा नहीं, तो इसके लिए हम पर्सनली से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको हम बता देंगे कि इसको क्वेश्चन को कैसे हल करना है। लंबा क्वेश्चन है, कम से कम ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव के लेवल का ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन होना चाहिए, 2 नंबर तक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये है ही नहीं। वैसे अगर आपको आएगा तो याद रखिएगा कि इसका आंसर 4 में मार देना है, ठीक है। चलिए, यदि 10 की पावर 2y बराबर 25 है तो 10 की पावर -y बराबर कितना होगा, तो 10 की पावर 2y बराबर 25 है, तो 10 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 10 की जगह तो 10 से लिखने, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे 25 है, 10 के ऊपर 2 है, 10 के ऊपर 2y बराबर 25 है, तो 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर कितना लिख सकते हैं 25 है, तो 5 गुने 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, इधर बचेगा 2 के पावर 2y, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या करेंगे 2 के पावर जब 2y है तो हमारा इधर मान पूछ रहा है कि 2 के पावर 2y, इसका मतलब हमको मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 2y को नीचा ले जाएंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, ये जो एक मान हमारा इधर बचा हुआ है ना 2 के पावर 2y बराबर में 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे नीचा 5 कर देंगे, 5 कर देंगे ना। अब ये नीचा 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तरह से माइनस के रूप में चला जाता है, तो उसको ये रखेंगे। अभी 5 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 2 के पावर y का मतलब है कि 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, ठीक है ना, हो जाएगा y की पावर 1, y के 5 ही 5 है तो y हो जाएगा, इधर 5 से 5 कट जाएगा, ये y का मान कितना बच जाएगा, ये y का इधर मान बच जाएगा 5, इधर बच गया कितना 2 की पावर 1 बटे 3 इतना हो गया। तो y के पावर जो 5 बचा है इसको अगर हम बाटा में लिखे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1 बटे 5 यानी उल्टा करके इसको लिख दे तो 1 बटा 5, यानी 10 की पावर -y का नीचे ले जाकर के इसका मान हो जाएगा 1 बटे 5।
यदि 2k-1 के समीकरण 10x - 9y - 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा? तो k का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है, ये समीकरण है, इसका भी एक हल है। तो देखिए 2k-1 के समीकरण जो है 10x - 9y और बराबर 12 का हल है। तो इसमें हमको k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको मान के हम क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो मान को रखेंगे तो इसमें मान रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो देख लीजिए 2k-1 जो है k समीकरण 2k-1 ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। x की जगह 2k-1 आपको रख देना है, y की जगह जो है k रख देना है और इस स्थिति में आपका मान निकल करके आ जाएगा। चलिए हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। 10x x की जगह कितना है 2k-1 तो 10 गुने 2k-1 यहाँ पर रख दिए -9 y की जगह कितना रखना है, y की जगह रखना है k, तो k बराबर करना है 12, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 10 दूना 20 के माइनस में 10 माइनस में 9 के बराबर में 12, ठीक है। 20 के में से 9 के जाएगा तो कितना बचेगा 11 के, ठीक है ना। 11 के 12 है, ये 10 उधर जाएगा तो जुट जाएगा प्लस में 10, 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 11 के बराबर 22 हो गया, 11 के बराबर 22 और के बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, के बराबर बच जाएगा 2, के बराबर कितना बच जाएगा 2, इसीलिए इसका आंसर 2 हुआ। समझ में आया? चलिए रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ये करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम बता दिए हैं। 1/3 बराबर में 2/12 बराबर में 5/10 करना है। तीनों एक दूसरे के बराबर होगा तो क्या होगा, एक से मतलब अनंत बहुमाई हल होगा। अगर यहीं पर कट जाएगा तो नहीं, 1/3 2 का 2 2 6 12, ठीक है। तो यहीं पर ही कट गया क्योंकि 1/3 है, एक यहाँ पर क्या कर दिया, मतलब यहीं पर कट दिया। तो शुरू में जब अगर कट जाता है, शुरू में कट जाता है तो उस स्थिति में एकल हल होगा, और यहाँ पर लास्ट में जाकर कटता है तो कोई हल नहीं होता। और तीनों एक दूसरे के ऊपर कटता, तीनों एक दूसरे के ऊपर बराबर है तो इसमें अनंत हल होता है, ठीक है। निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है? तो इसमें हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए x - 2y = 0 समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x बराबर हम क्या करेंगे, x - 2y बराबर करेंगे 0 और 3x प्लस में 4y बराबर में है 10, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर वाला में क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, आई 2 दूना ये हो जाएगा 4y, आई 0 के 0 रह जाएगा। अब क्या करेंगे 2 से जैसे गुना करेंगे तो प्लस माइनस को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कट जाएगा, 4 में से 4 3 7x, ठीक है। एक मिनट ध्यान करना है हमको, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ -2 यहाँ पर +4 है। अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और 3 7x, 4 और 3 7x, ऊपर हो जाएगा 4, सॉरी 2 से गुना करेंगे तो 2 ये रहेगा ना, सॉरी गलती हो गया। चलिए तो 2 रहेगा 2 3 5x, इधर कितना बच गया 10, x का मान कितना हो जाएगा 2, x का मान 2 किस में है, तो 2 को में है। अब देखना है कि x का मान इसमें बैठाएंगे तो x का मान अगर हम 2 रखे तो 2 - 2 बराबर 0, तो ये 2 क्या करेगा उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 बराबर -2y, यानी y बराबर क्या हो जाएगा कट करके सीधे 1, तो 2 1 किस में है ऊपर वाला में है तो उसी में मार देंगे, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर, a1/a2 बराबर में है b1/b2 नहीं है बराबर में c1/c2, तो समीकरण निकाय a1 x1 b1 y c1 = 0 इतना इतना दिया हुआ है, इसका हल क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला मैं आपको बताया था कि अगर शुरू में बराबर नहीं रहता, अगर यहीं पर ही कट जाता तो उस स्थिति में इसका हल एक हल होता, उस स्थिति में एक अद्वितीय हल होता। लेकिन ये लास्ट में जाकर के कट रहा है, कितना में जाकर कट रहा है लास्ट में जाकर के, अगर ये लास्ट में जाकर के कट रहा है तो इस स्थिति में इसका हल कितना होगा, इस स्थिति में इसका हल जो जाएगा वो कितना होगा, इस स्थिति में इसका हल जो है कोई हल नहीं होगा। संपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या होता है, तो संपाती रेखा जो होता है उसके लिए शर्त होता है कि वो आश्रित होना चाहिए, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के बराबर होगा तो संपाती होता है, आश्रित युग्म संपाती होता है, ठीक है।
रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है एक सरल रेखा पर होता है, एक सीधा रेखा पर होता है रैखिक समीकरण का। संगत समीकरण युग्म का हल कैसा होता है? तो संगत समीकरण जो रहता है उसका हल जो होता है युग्म का एक हल होता है। संगत समीकरण का एक हल होता है, जैसे a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 रहेगा। इस स्थिति में ये हमारा जो है अगर यहीं पर कट जाएगा तो इस स्थिति में हमारा एक हल होता है, वह संगत समीकरण होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो क्या कहलाता है? तो वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो वह असंगत कहलाता है। मतलब a1 बटे a2 बराबर में रहेगा b1 बटे b2, लेकिन बराबर में नहीं रहेगा c1 बटे c2। ये हो गया असंगत। ये क्या हो गया? ये हो गया असंगत। इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। चलिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने बीजीय विधियां है मैं आपको बताया था। यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि है। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि है। ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं कि अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण जो होता है वह अपरिचित रूप से अनेक हल होता है। इसका मतलब हो जाता है अपरिचित रूप से इसका अनेक हल होगा, इसीलिए रैखिक समीकरण का ये कहलाता है। आश्रित समीकरण के युग्म का कितना हल होता है? तो आश्रित समीकरण जब से हम आपको बता दिए थे कि a1 बटे a2 बराबर में है b1 बटे b2 बराबर में है c1 बटे c2। इस स्थिति में जब रहता है इसी को हम आश्रित युग्म कहते हैं। आश्रित युग्म इस स्थिति में इसका हल जो होता है वह अनेक होगा, यानी अनगिनत होता है। असंगत समीकरण के युग्म का हल डैश डैश हल नहीं होता है। तो असंगत समीकरण जो होगा उसका कोई हल यानी कोई हल नहीं होता है। ठीक है, समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण डैश डैश सरल रेखीय होगा। तो देखिए इसका ग्राफीय निरूपण अगर हम करेंगे तो निकालना पड़ेगा ग्राफ। इसमें से आपको पता लग जाएगा कि असमांतर होगा। काहे? तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये 1/2 है, ऊपर में क्या है 2/1 है। अगर ये दोनों 1/2 रहता तो समांतर होता है, लेकिन अलग अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये असमांतर हो जाएगा। k के किस मान के लिए समीकरण जो है x प्लस 2 बराबर 7 2x प्लस q बराबर 14 संपाती होगा? तो k के किस मान के लिए? तो k का हमको मान इसमें निकालना है कि संपाती होना चाहिए। संपाती होना चाहिए तो देखिए 1 हम 2 कर लेंगे, 2 में हम k कर लेंगे और 7/14 कर लेंगे। तो काटेंगे तो 7 का 7 7 गुना 14 मतलब 1/2 हमको सब में लाना है। तो 2 है तो 2 को कितना से काटेंगे कि ऊपर में 1 रह जाएगा, नीचे में 2 आएगा। तो 2 को अगर हम इसमें k की जगह 4 रख दें तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 1/2 कटेगा। इसीलिए संपाती का मतलब होता है तीनों एक दूसरे के बराबर हो। तो k का मान कितना रखना पड़ेगा? 4। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 4x प्लस 6y बराबर 9 है। तो निकाय कितना होगा? तो 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 9 है। तो इस स्थिति में इसका निकालना है तो देखिए 2/4 ठीक है बराबर हो जाएगा 3/6 और बराबर में हो जाएगा 5/9। तो देखिए 2/4 है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। 3/6 इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन ईद नहीं आएगा। तो जब शुरू में बराबर नहीं रहता तो संगत होता है, लेकिन लास्ट में बराबर नहीं है तो ये हो जाता है असंगत। ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु वैनिश नहीं है उसे डैश डैश समीकरण निकाय कहते हैं। उसे हम असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है? तो ऐसा कौन होगा जिसका अद्वितीय हल संभव होगा, मतलब इसका एक और हल होगा। तो देखिए इसमें होगा x/2 और y/-2 है। इसमें तो बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/-2 है। इसका अद्वितीय हल होने के लिए पहले वाला में बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर, लेकिन 5/10 है इसमें हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। तो देखिए इसमें अगर हम परका वाला को कर दें तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या आ जाएगा 1/-2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 5/10। ठीक है, तो 1/2 यह आ जाएगा।
यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया, नहीं तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस नहीं दीजिएगा तो ये हो जाएगा, प्लस दीजिएगा नहीं प्लस दीजिएगा तो ई नहीं होगा, मतलब ई नहीं होगा, प्लस अगर दीजिएगा तो ई नहीं होगा, असंगत अद्वितीय हल। ठीक है, अब ये देखिए x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। x की जगह देखिए x बटे 3, y बटे माइनस 3, 8 बटे 16, ये तो होबे नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में हमारा ये है। ठीक है ना, यो हमारा नहीं होगा। सी नंबर देखिए 2 बटे 4 क्या हो जाएगा, 2 बटे 4। ठीक है, बराबर में हो जाएगा, ठीक है, 6 बटे में माइनस 2 बराबर में हो जाएगा, सॉरी 2 बटे 4 बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस 2। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में माइनस 2 और बराबर में होगा कितना, 6 बटे में 4। अब क्या 2 बटे 4 1 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब इधर कितना हो गया, इधर हो जाएगा आपका 1 बटे माइनस 2। ठीक है ना, 1 बटे माइनस 2 और ये हो जाएगा कितना, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ठीक है, तो सब एक दूसरे के बराबर है, रैखिक समीकरण का उल्टा हल होता है, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यदि x प्लस वाई बराबर 7, 5x प्लस 12y बराबर 7, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हम इसमें निकालना है, निकाल देते हैं। देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 है, 5x प्लस 12y बराबर 7, इसमें 5, इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 5 से गुना कर देंगे पहला समीकरण में, तो हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 5y बराबर में 7 5 35, और निचला वाला को गुना नहीं करेंगे, 5x प्लस में 12y बराबर में 7। ठीक है, काटेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 12 में से 5 गया तो माइनस 7y, और माइनस 7y, 35 में 7 गया, 15 में 7 गया 8, और 2 7 कहीं 7, और 7 चौका कितना हो जाएगा 28, इधर हो जाएगा माइनस 7, मतलब सीधे हो जाएगा, तो माइनस 7 यानी y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 4। माइनस 4 है इसमें कोई में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, x का मान पूछ रहा है तो y का मान निकल गया, और y का मान निकल गया तो रख दीजिए माइनस 4, x प्लस में है माइनस 4, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस देख लीजिए ध्यान से, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4, उधर जाएगा तो प्लस 4, तो 7 4 11, 7 4 11, तो कितना हो जाएगा 11। तो देखिए इसका आंसर आपका निकल करके 11 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ डी तो हो सकता है गलत है, या फिर मेरा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ होगा तो हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है, इसका आंसर 11 होगा, x का मान यही होगा। जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के डैश डैश हल होते हैं। जब दो रेखाएं संपाती होती है तो इन युग्मों के अनंत हल होते हैं। समीकरण युग्म kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x यानी 6x माइनस 2 बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब क्या मान रखेंगे, तो देखिए कब हल नहीं होगा, तो k बटे में क्या करेंगे 6 बराबर में माइनस 1 बटे में माइनस 2 बराबर में 2 बटे में 3, मतलब हमको बराबर नहीं करना है तो क्या करेंगे, k की जगह कितना रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर हम ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर हम 6 को गुना कर दे तिरछा तिरछी तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 के बराबर माइनस 6 बचेगा। ठीक है ना, अब माइनस 2 से माइनस 6 काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटेगा, इसीलिए k का मान 3 हो गया। k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अनंत होगा, तो k के मान निकालना है, तो 2x प्लस 3y, तो यहाँ पर देखिए 2 बटे में 4 बराबर में 3 बटे में क्या हो जाएगा k बराबर में 5 बटे में 10, तो कितना कह रहा है, 2 का 2 2 दूना 4, 1 बटा 2 आ रहा है, 5 का 5 5 दूना 10, 1 बटा 2 इसका भी आ रहा है, तो 3 है, इसके लिए कितना से करेंगे तो 2 मरतबे कटेगा तो 6, यानी k बराबर 6 रखना पड़ेगा, ये बी नंबर इसका आंसर हो गया। k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये भी उसी तरह से निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हमको निकालना है, तो इसमें कह रहा है कि 1 बटे में 3 होना चाहिए, 2 बटे में k बराबर में 5 बटे में 15, इसको निकाल दीजिए, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k 3 दूना 6, लेकिन बराबर हल नहीं होना चाहिए, तो इस स्थिति में हम इसको कर लेते हैं, तो हो जाएगा 15 दूना 30, k ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 30 बटे में 5, 5 6 30, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो इस समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूरा हल, यानी क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हमारा जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा हल। लेकिन अगर हम इसको कर ले बराबर नहीं में, तो k नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। अब कह रहा है कि k का मान कितना चाहिए,
के का मान इसमें पूछ रहा है तो के का मान तो इसमें नॉट इक्वल टू 6 होगा ना, क्योंकि बराबर नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 6, लेकिन नॉट इक्वल टू 6 में तो 6 रहे नहीं तो 6 नहीं होगा। इसका मतलब तीनों में से कोई नहीं करके कोई नहीं में आपको ऑप्शन में मारना पड़ेगा। पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, इसमें भी आपको यही करना पड़ेगा कि कोई हल नहीं होता है। जैसे हम उसको बनाए थे इसमें भी आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 5/1 बराबर में हो जाएगा पी बटे में 2 बराबर में हो जाएगा 7 में कितना हो जाएगा -3। तो कह रहा है बराबर में नहीं है तो इधर से गुना कर लेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है ना, यहाँ पर करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कोई हल नहीं हो, इसका मतलब है कि हमको पी की जगह ऐसा मान रखना है कि ई दोनों के बराबर हो। क्या करना चाहिए, ई दोनों के बराबर, यानी 5/1 है तो 5/1 ही होना चाहिए, 5/1 है तो 5/1 ही होना चाहिए। तो 2 को कितना से करेंगे कि 5 मरतबे कटेगा तो 10 से, तब ना ये होगा, लास्ट वाला नहीं होना चाहिए। तो 2 पंचे 10, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको भी इसी तरह से आपको बना लेना चाहिए था, ठीक है ना, इसको भी आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना, कि बराबर नहीं है, इसका हल करना है तो हम कैसे करेंगे, तो के की जगह क्या रखेंगे कि बराबर में नहीं हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 6 रख दे तो 6 क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 3 6, ये तो बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, इसको बराबर में हम लाएंगे, ठीक है ना, तब लास्ट में। तो इसे तो इसका आंसर 6 भी हो सकता है, लेकिन बढ़िया से इसको देख करके कीजिएगा, कैलकुलेशन करके दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 44 के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2 बराबर 3 है। अद्वितीय हल पूछ रहा है के किस मान के लिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट किया हूँ ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। के बटे 6 बराबर हो जाएगा -1/-2, आप लोग भी बनाइए इसके साथ साथ 2/3। तो कह रहा अद्वितीय हल होने के लिए हमको ई दोनों को बराबर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई -2 है, -2 से नीचे काट देंगे 3 हो जाएगा, यानी डी बराबर जो है ये नहीं होना चाहिए, डी बराबर, तो डी बराबर माइनस नहीं होना चाहिए 3, ठीक है। 45 से x प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या हो जाएगा। इस स्थिति में इसका आलेख जो जाएगा एक सरल रेखा पर जाता है। समीकरण युग्म के x माइनस 2 बराबर 3 और 3x प्लस क्यू बराबर 1 का एक ही हल अद्वितीय प्राप्त होगा जब, कब होगा, तो अब हमको यहाँ पर देख लेना है कि कब होगा इसका अद्वितीय हल प्राप्त। तो देखिए अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए इसमें फिर हम उसको उसी तरह से करेंगे, 1 में क्या हो जाएगा 3 बराबर में -2 में कितना हो जाएगा के। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो के को 1 से गुना करेंगे, के या 3 दूना 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -6, तो -6 कर देंगे। x बराबर 6 y बराबर 4 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है। x बराबर 6 y बराबर 4 रखना पर 0 आ जाए तो देख लीजिए कि 2 6 12 और 4 तिहाई 12 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 19 बच जाएगा। इसमें रखिए 6 पंचे 30 और 4 सत्ते 28, 30 28 कितना हो जाएगा 58 में से 15 घटाएंगे तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा। अगला में देखिए 8 6 48 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 48 में से 20 को घटाएंगे, 48 प्लस 20 माइनस में कितना है 20 है, ठीक है। देख लीजिए 4 पंचे 20 8 6 48, ठीक है ना। तो कोई में सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि 20 से 20 कर देगा 48 बचेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। समीकरण युग्म 3x माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3a माइनस 7 27 का 0 का हल कितना होगा। तो हल निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है। आप समीकरण के अनुसार से इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा और x y का मान आप निकाल करके नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा होगा मतलब आपका आंसर आया हुआ होगा तो हम लाइक कर देंगे। यदि am नॉट इक्वल टू bl तो निम्न समीकरण युग्म ax प्लस by बराबर c तथा ln प्लस my बराबर n का क्या होगा हल। इसका मतलब इसका अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तीनों बराबर हो जाएगा, इधर नहीं है तो इधर बराबर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y माइनस 7 और 6x प्लस 5y बराबर 11 का किस प्रकार का हल संभव है। तो इसका वास्तविक और अद्वितीय हल संभव होगा। इसको निकाल करके आपको देखिएगा कि 2/6 बराबर में 3/5, ठीक है, यानी पहले क्रम में बराबर नहीं है तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होता है, वास्तविक और अद्वितीय हल ही होता है। तो इस तरह से वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ पहुंचाइए, ताकि मुझे लगे और मैं और भी वीडियो बनाऊं चैप्टर बाय चैप्टर, आपको ऑब्जेक्टिव का इस तरह से एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बना करके अपलोड करूं।